स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं हूं रवि, आपका दोस्त। हैप्पी क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में आपको देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी वैकेंसी 2019 के बाद अब आपको यूपी कांस्टेबल में अच्छी वैकेंसी पोस्ट देखने को मिल रही है। 60,000 समथिंग कुछ हैं, जिससे हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे जीएस जीके में, और भी सब्जेक्ट की बात करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा अदर टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि जीएस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये टेंशन में रहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस यानी ये जो शिफ्ट थी 27 जनवरी 2019 की, उसमें ऐसे प्रश्न बने थे। आज इनका हम कुछ एनालिसिस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड और कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था और इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 के दशक में वहाँ पर भारत के पीएम के रूप में पदभार संभाल रहे थे। तो यहाँ पर आंसर जो था इसका क्या था, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। कब, अगर ये भी पूछ सकता है कब किया गया था, तो ये 1965 ईस्वी में किया गया था। इनको एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनको वर्गीज कुरियन कहते हैं। और वर्गीज कुरियन ही अगर कहा जाए तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी और इनके बारे में बात कर ले तो अमूल जो आपकी दूध फैक्ट्री है, इसके अध्यक्ष भी यही थे। अमूल का भी इन्होंने ही इनागुरेशन किया था, अमूल के देखा जाए तो। और इससे संबंधित प्रश्न और भी आ सकते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये केरल के कोझिकोड, कहाँ पर, केरल से बिलोंग करते हैं। कोझिकोड एक स्थान है, वहाँ से इनका जन्म स्थान आप याद रखिए, केरल से बिलोंग करते हैं। और 1998 तक इन्होंने पदभार संभाला था और 2012 में इनका देहांत हो गया था गुजरात के आसपास में। तो यहाँ पर इतने सारे प्रश्न इन्हीं से संबंधित हो गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं ताकि अदर एग्जाम में आएँ तो भी आप कर पाएँ। दूसरा प्रश्न क्या था, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए थे आपके, 30 था, 26 था, 25 था और कुछ भी ऑप्शन हो सकता था। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कितने, 25 भाग हो चुके हैं। पहले कितने थे, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब थे 22 भाग और अब हैं 25 भाग। तो थोड़ा इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए तो अब कितने क्या हैं, 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। और यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, अनुसूचियाँ। ये बात याद रखिएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं आपके पास। और देखा जाए तो जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय कितने थे, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 ही अनुसूचियाँ थी और वहाँ पर 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग हैं, 22 भाग मूल रूप से हैं, लेकिन उनमें से 3 और इंक्रीज कर दिए गए, 3 उन्हीं में से बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें अगर अब नया प्रश्न कैसे बन सकता है, नया प्रश्न बन सकता है कि संशोधन कितने हैं और नवीनतम संशोधन कौन सा है। तो ये बात याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 127 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 127वां संविधान संशोधन अभी 2 अगस्त 23 तक 127 ही मान्य है। 127 संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, यानी कि जो अनुसूचित जात के लोग हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो अपनी सूची तैयार कर सकते हैं, इससे संबंधित है। और यहाँ से एक अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि कौन सा, 106वां संविधान संशोधन का जो ये किससे रिलेटेड है, 106वां संविधान संशोधन। तो ये राज्यसभा और लोकसभा में जो महिलाओं का आरक्षण है 33%, उससे संबंधित है, जो कि प्रश्न आया हुआ भी है, कई एग्जाम में आ चुका है। तो ये भी आपको याद रखना कि 106वां जो संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है। और जो नवीनतम आने वाला या फिर हाल ही में हो सकता है इसका आ जाए तो वो है 128वां, जो कि महिलाओं से संबंधित, ये भी आरक्षण के संबंधित है। तो आगे चलते हैं और हम अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर होगा आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, J&K में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में सम्राट जहांगीर ने इस बाग का निर्माण करवाया था। तो ये उत्तर था आपका सही। और यहाँ पर
सम्राट जहांगीर से संबंधित अगर हम बातें करें तो इनका पुराना नाम सलीम था। क्या था आपका? इनका पुराना नाम सलीम था और अकबर के बड़े बेटे थे। इनको न्याय की जंजीर के नाम से भी इनको संबोधित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि न्याय की जंजीर में इन्होंने अपने पुत्र के आंखें फोड़ दी थी। क्यों फोड़ दी थी? क्योंकि उनका वो विरोध कर रहा था, जो कि अमीर खुसरो इनके पुत्र थे। तो यहाँ पर न्याय की जंजीर के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो ये बात भी याद रखिए, जहांगीर से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर देखा जाए इनका जहांगीर का अगर पूछा जाए मकबरा कहाँ है, तो नूर जहाँ इनकी वाइफ थी और उन्होंने बनवाया था। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सहदरा जो एक स्थान है, सहदरा भारत में नहीं है, अब लाहौर में पड़ता है, वहाँ पर इनका मकबरा स्थित है जहांगीर का। तो ये बात भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न था कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय महोत्सव है एक, जो कौन सा है? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुणे में। आपको ये याद रखना है, पुणे में मनाया जाता है। तो महोत्सव से रिलेटेड प्रश्न आपको अगर कहेंगे तो हम एक लेक्चर महोत्सव से रिलेटेड बना देंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव भी कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है। अगला है, कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है या अभी भी है? ये कौन सा सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक था जो लोगों के लिए कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन सही था। कई सारे ऑप्शन थे वैसे, जैसे कि आपका SBI है, बड़ौदा है, और भी कई ऑप्शन थे। तो उसमें इलाहाबाद भी था। इलाहाबाद बैंक जो है वो सबसे पुराना, जो इलाहाबाद बैंक है वो आपका सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। अगर ये पूछ ले अगले क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक आज किस डेट में कौन सा है, तो वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। कितने सार्वजनिक बैंक प्रमाणित हैं इस समय? 12 हैं टोटल। पहले ज़्यादा थे, अब कुछ हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर SBI बैंक जो है वो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, लेकिन सबसे पुराना इलाहाबाद ही है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना अगर ये पूछा जाए कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो 1806 में एक बैंक को खुला था, बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सा? बैंक ऑफ कलकत्ता। तो ये बैंक सबसे पुराना बैंक है भारत का, और इसका बाद में नाम बदलकर 1902 के आसपास इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। और बैंक ऑफ बंगाल के बाद आज वर्तमान में यही बैंक SBI के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक भी है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हमने 5 प्रश्नों का एनालिसिस किया छोटा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लाइक, शेयर और बाकी हमें इम्प्रूव करवाते हैं तो हम और लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे। ठीक है। तो ये कैसा वीडियो लगा आप हमें कमेंट जरूर करें और ये बताएं हमें कैसा रहा ये, और हेल्पफुल रहा आपके लिए या नहीं। तो आगे हम इसी तरह से संबंधित और प्रश्न लाएंगे अन्य सब्जेक्ट की, जैसे मैथ और रीजनिंग हुई। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।